सबकी खुशियों का ध्यान रखती है ना आप। फिर भी दिन के आखिरी हिस्से में क्या आता है? ताने, अकेलापन या आंसू? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से पत्थर दिल बन जाइए। यकीन मानिए यह दुनिया आपको रुलाना भूल जाएगी। हम महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। कोई थोड़ा सा प्यार से बोल दे तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। लेकिन हमारी इसी अच्छाई को लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, यही बात हम सब जानते हैं। आज की इस 8 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्रू बनना नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि मैं आपको वो 3 तरीके बताऊँगी जिससे आप अंदर से इतनी मजबूत हो जाएंगी कि कोई भी आकर आपकी भावनाओं से खेल नहीं पाएगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज से आपके रोने के दिन ख़त्म होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए आते हैं पहला तरीका में। पहला तरीका यह है, ना कहना सीखे, सॉफ्ट नहीं थोड़ा सख्त बने। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हमें कुछ बोल दे कि मतलब ये करना करके, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं रहता उस चीज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी हम उनको हाँ बोल देते हैं, उनको मना नहीं कर पाते। तो यही सबसे पहले सीखना है कि ना कहना सीखें। क्या होता है कि गृहिणी अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सेहत या आराम का बलिदान देकर भी हर काम के लिए हाँ कह देती है। अक्सर कि हमारा मन नहीं रहता कभी कभी कुछ करने का, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है ज़बरदस्ती। बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बदलाव करना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या थक गई है तो साफ शब्दों में मना करना सीखें। तो इससे क्या होगा कि जब आप कभी कभी मना करेंगी तो लोगों को आपकी हाँ की कीमत और आपके समय की कद्र समझ आएगी। जब हम उस काम को करते हैं तो सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि किस टाइप से काम होता है। यहीं पे अगर आप मना कर दोगे तो वो काम वो खुद स्वयं करेंगे तो उनको समझ आ जाएंगे कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो। आ जाते हैं तरीका नंबर 2, हर बात पर रोना और शिकायत करना बंद करें। ये सबसे बड़ी समस्या, हर बात पर रोते हैं और शिकायत करते हैं। हुआ वो हुआ, इसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे। कोई हमारा दिल दुखाता है तो हम कोने में जाकर रोने लगते हैं या भगवान से शिकायत करते हैं। दुनिया रोने वाले को कमज़ोर समझती है। होता ही है क्योंकि जब शादी हो जाता है, जब फैमिली में रहते हैं तो कभी कभी मतलब मन में इतना सारे बातें रहते कि हम रोने लग जाते हैं, मतलब खुद ही अकेले घुटते हैं इसमें। और किसी को बताते भी नहीं, ना किसी से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सामने वालों को बताएंगे तो समझेगा नहीं। बस यही मन में चलता रहता है। रोने में जाके अपना जो है मन हल्का करते हैं रो के। आपको रोना नहीं है क्योंकि जो रोते हैं उनको तो दुनिया कमज़ोर ही समझती है। इसलिए आपको हंसते हुए, जो भी बात हंसते हुए इग्नोर कर दीजिए, मैं यही बोलती हूँ। यहाँ पे आपको बदलाव करनी है। सबसे बड़ी, आंसू बहाने के बजाय अपनी आंखों में एक आत्मविश्वास लाए। अगर किसी ने गलत कहा है तो रोने के बजाय वहाँ से चुपचाप हट जाए या शांत और सख्त आवाज़ में अपनी बात कहें। अक्सर क्या होता है, आपकी खामोशी और यह सख्त रवैया सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप पुरानी वाली कमज़ोर महिला नहीं रही। तीसरा तरीका ये है कि खुद को आत्मनिर्भर और व्यस्त बनाइए। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों, पति, बच्चों या ससुराल के हाथों में दे देते हैं। उनके एक गलत शब्द से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर हमें कुछ बोल दिया, क्या सब्ज़ी अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कुछ भी बोल दिया तो हमारा माइंड में वही बात जो है दिन भर घूमता रहता है और हमारा जो पूरा दिन जो है ख़राब हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव आपको ये करना है कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। दिन का कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालें। इतना तो है कि हम अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा समय दे सकते हैं खुद को मतलब कुछ भी रहे, चाहे जो भी काम जो हमें पसंद है उसको करने के लिए। चाहे आप किताब पढ़ना पसंद करते हो या कोई स्किल सीखना चाहते हो या यूट्यूब पर ही वीडियो बनाना चाहते हो, क्योंकि महिलाएं जो है घर में रह रह के दब जाती है। अक्सर उनके मन में आता है कि हम कुछ करें और वो कर नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए कुछ करने का सोचना होगा, तो आपको सबसे आगे आना होगा। चाहे लोग बुरा बोले या कुछ भी बोले, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपनी अहमियत सामने वालों को समझा सकते हो। समझाने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला जो है आपकी अहमियत समझ जाएंगे। क्या होगा कि जब आप खुद को अहमियत देगी और अपनी लाइफ में व्यस्त रहेगी तो किसी की फालतू बातों का आप पर
आसान नहीं होगा। इसी को कहते हैं पत्थर दिल यानी मजबूत बनना। तरीका नंबर 4, सीधा होना छोड़ दो, दुनिया झुक जाएगी। क्योंकि जो लोग सीधा होते हैं ना, जो लोग चुपचाप होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा सुनाया जाता है। सामने वालों को पता है अगर मैं इसको बोलूँगी चाय बनाने तो तुरंत चाय बना के देगी, इसको बोलूँगी अभी खाना बना, अभी ये बना, तो तुरंत कर देगी। इसलिए सीधा बनना छोड़ो। ऐसे में तो आपकी लाइफ की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। कि ये मतलब नहीं कि आप अपने सास ससुर पति मतलब हर बात में चिढ़ो, ऐसा नहीं। बस कहने का ये मतलब कि खुद के लिए अगर ज़्यादा झुक रहे हो, ज़्यादा परेशान हो, तो कम से कम अपने लिए थोड़ा बहुत तो समय निकाल ही सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ मना कर सकते हो, क्योंकि जो ज़्यादा सीधा रहता है ना, उसको हमेशा ज़्यादा सुनाया ही जाता है, उसको हमेशा ज़्यादा सुनना ही पड़ता है, यह हकीकत है। जैसे आपके घर में देरानी जेठानी हो, तो देरानी मान लो बदजुबान वाली है, आप सास ससुर के साथ नहीं पड़ती है, तो चाहे वो कितना भी गलत करे, चाहे आपकी देरानी कितना भी गलत करे, लेकिन उनको नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो मुँह पे बोल देती है। वहीं पे आप अगर सीधे हो और सच्चे भी हो, सीधे हो, सच्चे हो, तो आप ही को बोलेंगे, ये करो वो करो, आप ही के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करेंगे। यही बात होता है। जैसे जेठानी बोलने वाली है तो फिर देरानी को बोलेंगे, तो यही होता है। जहाँ पे आप चुप रहो ना, वहाँ पे लोग आपको सीधा रहो, सच्चे रहो, तो आप ही को ही बेवकूफ़ समझेंगे। इसलिए अपनी हिम्मत बनाओ। तो थोड़ा बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी भी है, ये नहीं कि आप नौकरानी बन जाओ। तो मेरी प्यारी बहनों, पत्थर दिल बनने का मतलब किसी का बुरा करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत करना है कि कोई आपका बुरा ना कर सके। आज से ही रोना बंद कीजिए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप तीनों में से कौन सा टिप अपनाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, मजबूत बनिए। क्या आप कोशिश कीजिए कि आप भी लाइफ में कुछ करें, कुछ बड़ा करें। धीरे धीरे ही सही, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आजकल बहुत सारा ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन है, घर बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये जो सारे ऑप्शन हैं वो उन्हीं के काम आएंगे जो दिल से करना चाहते हैं। जिसके पास करने की जुनून है वही कर सकते हैं।